नाज़रीन, खून सफेद हो गया। 4 मरले के घर के लिए चचाजाद भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस की सरपरस्ती में मुसल्लह अफराद का घर पर धावा। FIR कट जाने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुतासरीन का वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पुलिस से फौरी इंसाफ का मुतालबा। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। अरे पुलिस आ रही है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है और पुलिस वाले साथ मिले में पुलिस वालों ने पैसा खाया है। ठीक है, हमारा केस CIA को दे दिया जाए, ये हमें इन पे एतबार नहीं है। ये कल भी गोलियां चलाने आए थे, ये पैसा खा के बिक गए हैं। आपकी मेहरबानी, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरे भाई का केस जो है वो CIA के हाथ में दे दें। आप हमारी हेल्प करें, हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है अल्लाह के सिवाय, अल्लाह की ज़ात के सिवाय। ठीक है, वो सब मिले में बीच में मुलविस हैं, ना उनके नाम लिए गए हैं किसी चीज़ में। ठीक है, जितनी भी मीडिया आई है उन्होंने भेजी है और उसके बाद उन्होंने सारे नाम जो है वो काट दिए बीच में से। उनकी इस तस्वीरें भी नहीं आई हैं, जो नाम मैंने बोले थे वो नाम नहीं आए। लेकिन कौन कौन इनके क्या क्या नाम है जिन्होंने आपके भाई को मारा? इनमें से एक ताया का बेटा उसका नाम है काशिफ, उसका भाई इमरान, उसके भाई का नाम है आमिर। ठीक है, आमिर और बबलू 4 भाई ये आए थे, और कामिल और जैन। ठीक है, उसके बाद अयाज, फराज और उसके वालिद साहब थे वो इजाज़ नाम था उनका। ठीक है, उसमें सायरा थी लड़की मेरी कज़न। ठीक है, वो सारी बहनें थी, सायरा, सना, गोरी। उसमें मेरी चाची थी, उनका शाइस्ता नाम है। ये सारे बीच में मुलविस थे। और असद भी था, और ताहिर महमूद नाम है। ताहिर महमूद नाम का बंदा है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सायरा का हस्बैंड है, ताया का दामाद है, और ये सारा खेल इसका बनाया हुआ है। पूरी कहानी इसने बनाई थी। इसको पता था कि वो फायरिंग करने आ रहे हैं। ये हमें पहले धमकियाँ लगा रहे थे मामूली सी, लेकिन इन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। आपने जिस तरह बताया कि ये वाक़या होने के बाद गुज़श्ता रोज़ पुलिस दोबारा आपके घर आई, तो पुलिस आके क्या मुतालबे आपसे करती थी? पुलिस, जब मैंने फ़ोन किया और मेरे भाई ने बाहर खड़े होकर पुलिस को फ़ोन किया 15 पे, तो हमारी 200-300 कॉलें गई हैं। तो पुलिस ने कहा हम आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे थे क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, उन्होंने भी पैसे खाए हुए हैं। नहीं, आपने कहा कि पुलिस दोबारा आई है हमारे घर, आके हमें धमकियाँ देती हाँ है। जी, पुलिस आई है दोबारा हमारे घर, और वो कल फायरिंग करने लगे थे हमारे ऊपर। उन्होंने आके उठा लिया भाई को भी और सारों को धक्के मारे कि चलो हमारे साथ आने। उन्होंने हमें यहाँ पे आके चीखना शुरू हो गए, हमारी बात नहीं सुनी। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं मीडिया को बुलाऊंगी और फिर मैं आपके सामने मीडिया को पेश कर दूंगी, तो वो फिर भाग गए। उन्होंने कहा नहीं हाँ, हम आपसे मदद करते हैं। इससे पहले वो हमें धमकियाँ लगा रहे थे और हमारे ऊपर फायरिंग करने लगे। हमें किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी गई यहाँ पे, किसी किस्म की भी। तो थोड़ी देर बाद इनके कज़न अंदर आ गए सारे, तो इन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि बैठो, हमने बात करनी है। इन्होंने कहा हाँ बैठे बात करें, लेकिन वो तो लड़ने के लिए आए थे। मैं भी उन्हें रोकती रही कि बैठो। उनके पास सबके पास पिस्टल थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने महसूस नहीं कराया। पहले वो हाथापाई करते रहे, मेरे हस्बैंड को मारा। मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की हमसे कि बैठो यार, आराम से बात करो, लेकिन उन्होंने देखते फायरिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, जब फायरिंग स्टार्ट करके वो भाग गए, ना कोई मोहल्ले वाला आया, ना कोई खून में लथपथ। दोनों मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ बैठे रहे। ठीक है, खुद ही मैं जैसे भी लेके गई उन्हें हॉस्पिटल, कोई ना देखने वाला था, ना वहाँ कोई हेल्प करने वाला था। ठीक है, दूसरी रही बात पुलिस की, पुलिस तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट ले ही नहीं दी। ठीक है, पुलिस तो बस आती है चली जाती है। ठीक है, फिर कल भी जो हुआ इंसिडेंट हुआ वो भी गलत था। उन्होंने आकर मेरे हस्बैंड पे पिस्टल रख दी। ये कल दोबारा पुलिस? हाँ जी, कल दोबारा पुलिस आई। हमारे बैठे बैठे पुलिस आ गया, आके उन्होंने मेरे हस्बैंड पे पिस्टल रख दी बिला वजह ही, पूछने की बजाय कि भाई ये हुआ वो हुआ। वो आते हैं, ठीक है, जो जिन्होंने कत्ल किया वो आते हैं, उन्हें पता है सारा पुलिस वालों को, लेकिन वो हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि हमारा जो माइंड है वो इधर रहे, हम इनमें परेशान हैं, हम उनकी तरफ देख ही ना सकें। तो मैं हुकूमत से यही कहूँगी कि वो इंसाफ करें। ठीक है, एक माँ का जवान बेटा चला गया। ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम अपने थ्रू जो थोड़ा सा कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी ज़्यादती हुई। मैं खुद देख रही थी, मैं उनको मना कर रही थी कि आप लोग बैठ जाओ। मेरे हस्बैंड हाथ जोड़ रहे थे, मेरा जेठ हाथ जोड़ा था कि बैठ जाओ, लेकिन उनके बैठने करते में उन्होंने हम पे फायरिंग की और वो चले गए। और बाहर जाके वो शर्मिंदा होने के बजाय हमें गालियाँ निकाल रहे हैं। ना कोई मोहल्ले वाले ने पकड़ा, ना किसी, और मेन बात ना पुलिस आई, ना ही एम्बुलेंस आई। ठीक है, उन्होंने हर चीज़ अरेंज करके रखी हुई थी। ठीक है, एम्बुलेंस वालों ने ना तो किसी ने फ़ोन उठाया, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करती रही हूँ। इधर से मोहल्ले वाले 1-2 कर रहे थे फ़ोन, कोई एम्बुलेंस में। मैं रिक्शे में बिठा के, जैसे मैं खुद यूनिफॉर्म में थी, खून में लथपथ में उन्हें ले। मैं यही कहूँगी कि इंसाफ करें, इनको ज़ाहिर बात सिला दें इस बात का, और ये खून का बदला हमने खून लेना है, सीधी सी बात है।
तो बेहतर है हुकूमत को हम यही कहेंगे कि वो हमारा केस अपने हाथ में ले और ये काम करे। पुलिस वाले पैसे खाने वाले ही होते हैं और पुलिस वाले कभी काम